ओम शांति। आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर कर्म हमारे जीवन में खुशहाली लाए, जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। लेकिन कौन से कर्म ऐसे हैं जिनका हमें जब फल मिलता है तो जीवन में खुशियां आती हैं। आज हम घर परिवार में खुशियां लाना चाहते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, लेकिन हमें कर्मों पर भी ध्यान देना है। क्योंकि कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको अगर हम करें तो हमारे घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी, तो हमारे जीवन में दुआएं भी भरपूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कर्मों की पहचान। क्योंकि आज व्यक्ति कर्म करना तो जानता है, लेकिन उसका जब भुगतान उसके पास आता है तो कई बार वो निराश हो जाता है। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों कर रहा है। तो हम ब्लेम देते हैं भगवान को। हम कभी भी अपने कर्मों को ब्लेम नहीं देते हैं, कभी भी खुद को ब्लेम नहीं देते हैं। अगर हमें किसी को ब्लेम देना होता है या तो किसी व्यक्ति को देते हैं या भगवान को देते हैं। लेकिन याद रखें, कर्म आप कर रहे हैं तो कर्मों की फल या सजा आपको ही मिलेगी। लेकिन उन्हीं कर्मों को अगर आपको श्रेष्ठ बनाना है तो ये 3 कर्म करना बहुत जरूरी है। पहला, दान। आप जो भी करते हैं, जितना भी आप धन कमाते हैं, कितनी भी बड़ी पोजीशन में हैं, पर हमेशा याद रखें आपका हाथ जो है ऐसा होना चाहिए, हमेशा देने वाला। क्योंकि जिस व्यक्ति का हाथ हमेशा देने वाला रहता है, हमेशा देने के लिए उठता है, उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, धन में बरकत भी होती है। क्योंकि उस धन को वो गलत जगह यूज नहीं कर रहा है, उस धन को वो किसी ऐसे व्यक्ति को उठाने में लगा रहा है जो ऑलरेडी व्यक्ति चाहता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति का पेट भर रहा है जो ऑलरेडी भूखा है। तो मीन्स उसने धन को गलत यूज नहीं किया, वो धन गलत चीजों में जाएगा भी नहीं और उस धन में बरकत होगी। आज आपने देखा होगा कई अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालते हैं भगवान के अर्थ। तो सोचिए कि 90वां हिस्सा तब भी आपके पास है, 10वां हिस्सा जब हम भगवान के लिए निकालते हैं तो हम क्यों निकालते हैं, जबकि भगवान को तो चाहिए ही नहीं। तो हम इसलिए निकालते हैं जो 90वां हिस्सा हमारे पास है उससे हम कोई गलत कर्म ना करें। तो इसका मतलब दान भी एक कर्म में जुड़ा है, क्योंकि जब आप दान देते हैं वो भी हमारे कर्मों में जुड़ जाता है। तो दान सर्वश्रेष्ठ हमारी पूंजी है। क्योंकि जब हम किसी को दान करते हैं, भले वस्त्र दान किया, अन्न दान किया या योगदान, मीन्स किसी को हम वाइब्रेशन का दान भी देते हैं, सहयोग का दान देते हैं, तो उस समय भगवान भी आपकी मदद के लिए विवश हो जाता है, उतर आता है वो और आपकी वो मदद करता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति गरीब होते हैं उनका दिल बड़ा होता है, हम भगवान के लिए ये भी करें, पर उनके पास धन नहीं है। और जिनके पास धन है वो व्यर्थ चीजों में लगा रहे हैं, तो उनको भगवान के प्रति कोई इतनी आस्था नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया, हमारा दिल था कि हम भगवान के लिए ये भी करें ये भी करें। अगर भगवान हमारे पास 4 पैसे अगर दे देता, हम भगवान के लिए ये करते वो करते। भगवान ने हर जगह की परीक्षा लेनी है, यही तो है। क्योंकि भगवान ने आपको कम दिया आपको जजमेंट देने के लिए कि बच्चे कम में भी तो भगवान के लिए कितना निकालता है, और जब मैं तुझे ज्यादा दूंगा तब तू कितना निकालता है। तो दोनों व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं। तो हमेशा याद रखें कि दान सर्वश्रेष्ठ वही है जिसमें निस्वार्थ भावना का दान हो, शक्तियों का दान हो। दूसरा कर्म, हमेशा खुशियां बांटना सीखो। जब अनेक आत्माओं को आप खुशियां बांटना सीखेंगे तो बदले में आपके घर में भी लौटकर खुशियां ही आएंगी। आज आप देखो, हम घर परिवार में खुशियां लाने के लिए छोटी छोटी चीजों का वेट करते हैं। बर्थडे आ जाए तो पार्टी रखें, या कोई फंक्शन हो तो हम खुशियां मनाएं, त्योहार आए तो खुशियां मनाएं। इसका मतलब हम प्रॉपर खुश तब रहते हैं जब बार त्योहार होते हैं, अदरवाइज हम खुश रहना ही नहीं चाहते। तो इसका मतलब हम किसी चीज के ऊपर डिपेंड है, किसी चीज के ऊपर हमारी खुशियां डिपेंड है। इसका मतलब हम प्रॉपर तरीके से खुश नहीं है, जिसको हम कहते हैं अंदरूनी हिस्से से खुश होना, दिल से खुश होना। बनावटी तो पूरी दुनिया खुशी में रहती है, लेकिन हमें दिल से खुश होना है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको दूसरा कर्म क्या करना है, हमेशा सबको खुश करना है।
खुशियां बांटने का कर्म। आज कोई आपको गलत बोल रहा है, कोई आपको गलत कह रहा है, गलत सोच रहा है, आप हमेशा इग्नोर करो उन बातों को, क्योंकि उस व्यक्ति के पास परोसने के लिए वही चीजें हैं, उसके पास देने के लिए ओनली सिर्फ यही चीजें हैं, आलोचना, अपमान, क्रोध, गुस्सा। लेकिन आपके पास क्या है? खुशियां। तो आप खुशियों का दान देना सीख जाओ, तो यही कर्म आपके जीवन को श्रेष्ठ करेगा, और इसी कर्म से आप अपने जीवन में और घर परिवार में सुख समृद्धि ला सकते हैं। और तीसरा, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, जिसको हम कई बार कहते हैं संकल्पों का दान, क्योंकि ये भी कर्म धारा है। हम जब किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो बदले में एक दिन वो भी आएगा कि वो इंसान आपके लिए अच्छा सोचेगा। लेकिन आज हम कईयों के लिए बुरा सोचते हैं और बदले में हम सोचते क्या है? हमारे लिए सब अच्छा सोचे। लेकिन जब आप दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं तो आपके लिए भी तो कहीं ना कहीं वो बुरा सोचेंगे। तो हम उन्हें कह रहे हैं आप हमारे बारे में बुरा सोचो। लेकिन जब हम किसी को वाइब्रेशंस का दान देते हैं, मीन संकल्पों का दान देते हैं, वो कैसी भी आत्मा है, कोई बात नहीं, परिवार का हिस्सा है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मुझे अपने संकल्पों से इस आत्मा को परिवर्तन करना है, लेकिन साथ साथ में मुझे खुद को भी परिवर्तन करना है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरी आत्मा को परिवर्तन करने में लगे रहते हैं और खुद को परिवर्तन करना नहीं चाहते। हमेशा याद रखें, आपके जो संकल्पों का दान है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि उसी कर्म से आप दुआएं भी ले सकते हैं, उसी कर्म से आप जीवन में खुशियां भी ला सकते हैं। क्योंकि जीवन में खुशियां, दुआएं, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। जैसे आप दान तो बहुत प्रकार का करते हैं, पर अगर उसमें खुशियों का दान आ जाए तो आप उसी चीज का पुण्य ले सकते हैं। अगर आप दूसरों को दुआएं देने का दान करें तो भी आपके जीवन में पुण्य इकट्ठा होगा, और जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो भी आपके जीवन में पुण्य की पूंजी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। तो इन 3 कर्मों से आप कर्मों का फल श्रेष्ठ बना सकते हैं, और ये 3 दान भी आपके जीवन में पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर आप घर परिवार में सुख शांति लाना चाहते हैं, सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें, हमें कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। हर कर्म को अगर हम समझना सीख गए तो कोई भी कर्म गलत नहीं होगा, हर कर्म श्रेष्ठ होगा, और हमारे घर में सुख शांति, प्रेम, आनंद, दया, करुणा हमेशा बहती रहेगी, जिसको हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं, उस घर में भगवान का भी वास होता है। भगवान का भी दिल करता है वहां चक्कर लगाने का। तो जीवन में हमेशा याद रखें कि हम भगवान को याद करते हैं, पर साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मुझे कर्मों को भी देख करके करना है। जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें, ताकि हमें उसका फल अच्छा मिले। और पुण्य कर्मों का फल जब अच्छा मिलता है तो जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। ओम शांति।